हेलो फ्रेंड्स, नीति ज्ञान ऊर्जा में आपका दोस्त नीतीश आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज जिस टॉपिक से मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक्स अपने आप में बहुत ही बेशकीमती एवं हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही मजबूत कड़ी के रूप में खड़ा होती है। पार्लियामेंट का इलेक्शन और उसमें एक वोट का महत्व, यानी हमारे लोकतंत्र के पर्व में जब भी हम अपने पार्लियामेंटेरियन यानी लोकसभा सदस्य की चुनाव करते हैं तो एक वोट का कितना महत्व होता है, खास करके हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए। यह जो वोट देता है उनसे पूछिए। परंतु हमारे यहाँ एक परिपाटी है, हर एक 5 साल पे जिस कोई न कोई चुनाव अवश्य हुआ करता है। वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो या जिला पार्षद का चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो या ग्राम पंचायत का चुनाव हो। किसी न किसी जगह, किसी न किसी रूप में हमें वोट देने का एक अधिकार मिलता है और हम उस वोट को एक गरिमापूर्ण ढंग से देने का इच्छा शक्ति भी रखते हैं और देना भी चाहिए। अगर ठोस लोकतंत्र का अगर कल्पना करते हैं तो उसमें एक एक वोट का भी महत्व बहुत ही संजीदगी से जोड़ा जाता है और वो वोट एक एक वोट ऐसा वोट होता है जो लाखों लाख वोट के रूप में तब्दील होता है और एक अच्छे राजनेता, एक कुशल प्रशासक यानी कुशल समाज सेवी की भी उत्पत्ति होती है। अगर एक वोट अगर कहीं गलत जगह पड़ जाए तो एक समाज में गलत राजनेता या गलत नेता का नियुक्ति हो जाएगा। हम उन राजनेताओं को चुनना पसंद करते हैं जो हमारे समाज के उत्थान के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए, हमारे समाज के सुख दुख में कदम से कदम मिला करके चले। हमारे भागीदारी इतनी होनी चाहिए जो अगर कोई पार्लियामेंट में जाए यानी लोकसभा का सदस्य बने तो आंतरिक सुरक्षा से लेकर के बाहरी सुरक्षा तक, हमारी अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति से लेकर के भारतीय आंतरिक शक्ति को भी इतनी पुरजोर मजबूत बनावे जिसे हमें अपने पार्लियामेंटेरियन पे गर्व होनी चाहिए। यानी हम जो भी कर सकते हैं ये वोट की ताकत है, एक वोट की ताकत। अगर ये एक वोट हमारे पास में अगर मिल जाए तो हम उससे बहुत कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। परंतु आज की डेट में बहुत जगह पे अभी हमारे लोकतंत्र के महापर्व में कई फेज की इलेक्शन हो गई है, परंतु कहीं कहीं पे ऐसा प्रतीत होता है कि हम भारतीय के दिलो दिमाग में आज तक नहीं बैठ रहा है कि जो एक वोट का कितना महत्व है और इसे किस ढंग से दी जा सकती है और हम इस एक वोट से हम अपने समय, दशा, दिशा और भारत का कमोबेश हर चीज को चेंज कर सकते हैं। आप एक डेवलपमेंट विकास के रूप में या विकसित भारत की ओर जा सकते हैं। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत कठिनाई महसूस हो रही है, या यूं कह लें कि जो आज की परिस्थिति में जितने भी समल वर्ग से लेकर के यानी हिंदू तबके के, वो हिंदू तबके कहने का मतलब है कि इसमें सभी जाति, आदिवासी, दलित, महादलित, जनरल कास्ट, ओबीसी कास्ट, हिंदू में इस के अलावा ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं। इन सबों का जो वोटों के प्रति इतनी निरस्ता आ रही है जो कि हमारे ठोस लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आखिर अगर आप अपने आप को इतनी दूरी एक वोट से लेकर के चलेंगे तो आने वाले समय में आपके जनरेशन, आपका जो आने वाला भविष्य है वो आपके ऊपर थुकेगा और कहीं ना कहीं आपको जिंदगी भर कोसेगा, क्योंकि एक वोट के महत्व से आपका दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आए दिन, अभी कुछ दिन पहले
या यूं कह ले कि ये महापर्व लोकतंत्र का जो महापर्व है 2024 में, इसमें आए दिन परिचर्चा हुआ करते हैं हमारे मीडिया के द्वारा। हमारे बहुत सारे प्रकांड समाज सेवी, एडिटर और टीवी में डिबेट हुआ करता है। जो परसेंटेज, वोट का परसेंटेज बहुत घट रहा है, आखिर इसके पीछे में रीजन क्या है? कुछ खास तबके यानी अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुस्लिम जहां भी है, उन इलाकों में वोट का प्रतिशत काफी बढ़ता है। वहीं हिंदू या यूं कह ले हायर सोसाइटी जो है, हाई फाई सोसाइटी आप कह लीजिए, जनरल कास्ट कह लीजिए, ओबीसी कह लीजिए, दलित महादलित कह लीजिए, यूं ईसाई भी कह लीजिए, या यूं यह भी कह लीजिए जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां भी वोट का परसेंटेज बहुत घट रहा है। मेरा कहीं से भी ये कहने का तात्पर्य या मेरी मानसिकता नहीं है कि जो आप हिंदू मुस्लिम करिए, लेकिन मेरी मानसिकता यह भी कहीं से कम नहीं है कि जो आप अपने वोट का महत्व को अगर जानते हैं, तो आप जिस राजनेता को दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके जो आपके समाज के लिए या आपके विकास के लिए जो राजनेता तत्पर है, उसे अवश्य वोट दीजिए। कोई न कोई राजनेता तो आपके लिए आइडियल होंगे जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनकी नीति से आप भली भांति अवगत होंगे, जो आपके उत्थान में भागीदारी हो। हमारे कुशल लोकतंत्र के महापर्व में आपके कंधे से कंधे मिलाकर के चलने की कोशिश करता हो, उन्हें एक वोट आप अवश्य दीजिए, क्योंकि ये वोट आपके तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। अगर आप एक वोट नहीं देते हैं और ये आपके एक वोट से एक अच्छे आदमी की चुनाव नहीं हो सकता है, और वही एक वोट अगर आप नहीं देते हैं, कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि एक वोट से एक बहुत गलत आदमी का चुनाव हो गया, तो आप कम से कम 5 वर्ष अपने आप को कोसते रहेंगे। इसलिए वोट का महत्व को समझिए और भरसक कोशिश करिए जो अपने परिवार और अपने सगे संबंधी, यूं अपने जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां भी अभिप्रेरित करिए। आज के डेट में 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी मताधिकार का उपयोग करने की खुली छूट है, स्वतंत्रता है, हमारी संविधान कहती है। तो हम इस महापर्व में क्यों ना भागीदार बने और वोट का परसेंटेज को बढ़ाएं। जब खास तबके वोट देने के लिए इतनी तत्पर हैं, तो आप बहुसंख्यक वर्ग इतने पीछे क्यों? कहीं ना कहीं आपको हो सकता है जो हमारी बातों से यह लग रहा होगा कि जब मैं किसी पार्टी विशेष या किसी राजनेता से या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हूं, मेरा ये बहुत कोसों दूरी है, परंतु एक भारत के समृद्ध नागरिक होने की वजह से मैं अपनी बातों को पूर्ण रूप से रखने का मुझे अधिकार है। ये वोट क्या कीमत है, और ये वोट का कोई कीमत नहीं है, ये अमूल्य है, इसका कोई लागत या मूल्य नहीं दी जा सकती है। आपका एक वोट इतनी बेशकीमती है जिसे न कोई राजनेता खरीद सकता है, न कोई राजनेता आपके वोट का कीमत दे सकता है। वैसे कहने के लिए आज बहुत सारे किंवदंतियां हैं जो लोग वोट बेचते हैं। अगर वोट बेचते हैं तो आप अपनी मानसिकता को और अपने संस्कार को खो देते हैं। वही राजनेता आपके लिए आपके क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, और वो राजनेता के सामने ना आप मुंह दिखा पाते हैं, ना वो राजनेता आपको मुंह दिखाने के लिए आते हैं। अतः जब भी आप किसी राजनेता का चुनाव करें, तो तहे दिल से पूरे मानसिकता के साथ में इतनी वोट डाल दीजिए अपने अपने और अपने सगे संबंधी और परिवार के सदस्यों के साथ में, और प्रेरित भी करिए जिनका जिस क्षेत्र में जिस दिनांक को वोट पड़े उस दिन यह महापर्व में शामिल हो और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, और करना ही चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत का एक स्वतंत्र भारत का जो ये महान पर्व है और लोकतंत्र का एक मजबूत कड़ी है, उसमें आप समूह की भागीदारी होना बहुत ही अति आवश्यक और जरूरी है।
फिर से मैं कहता हूं, जो एक वोट का कीमत को आप अवश्य जानिए। उस दिन आप सारा कामकाज छोड़ के पहले वोटिंग करिए और हम जैसे आदमी को भी इंस्पायर्ड करिए। हर लोगों को इंस्पायर्ड करिए और उससे पहले इंस्पायर्ड करिए, ये वोट का मार्जिन को बढ़ाइए, जिससे कि एक विकसित भारत का नींव डाला जा सकते हैं। हम विकास की ओर अग्रसारित हों, यही हमारी अभिकल्पनाएं हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।